इन तस्वीरों को देखिए, ये मोस्तफा खामनेई हैं, ईरान के सर्वोच्च नेता। दावे कई तरह के हैं, लेकिन तस्वीरों में मोस्तफा बिल्कुल स्वस्थ और लोगों से बात करते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर कब की है, इसकी आधिकारिक तारीख का तो पता नहीं, लेकिन इसे इजराइल के दावों पर ईरानी मीडिया का एक सीधा जवाब माना जा रहा है। आखिर मोस्तफा खामनेई को लेकर इतना बड़ा सस्पेंस क्यों बना हुआ है? अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और इस भीषण जंग में किसको कितना नुकसान पहुंचा है? आइए पूरी कहानी को समझते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मोस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर पूरी दुनिया में भारी सस्पेंस बना हुआ था। इजराइल के चैनल 14 और द येरूशलम पोस्ट ने सूत्रों के हवाले से सनसनीखेज दावा किया था कि अमेरिका और इजराइल के भीषण संयुक्त हमले के दौरान मोस्तफा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इजरायली मीडिया ने यहां तक लिख दिया था कि मोस्तफा की हालत बेहद नाजुक है, वे अस्पताल में भर्ती हैं और अगर जल्द ही उनकी मौत की खबर आ जाए तो किसी को हैरान नहीं होना चाहिए। इसी नैरेटिव को खत्म करने के लिए ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर ने यह वीडियो जारी किया, जिसमें मोस्तफा खामनेई गद्दे पर बैठकर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सस्पेंस गहराने की वजह सिर्फ इजरायली दावे नहीं हैं, बल्कि खुद ईरान के भीतर से आई कुछ खबरें भी हैं। 28 फरवरी 2026 को हुए अमेरिकी इजराइल सैन्य हमलों में जब ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई और उनके कई शीर्ष कमांडर मारे गए, तो उसके बाद मोस्तफा खामनेई ने नए सुप्रीम लीडर के रूप में देश की कमान संभाली। लेकिन पद संभालने के बाद से ही वो कभी सार्वजनिक रूप से जनता के सामने नहीं आए और सिर्फ लिखित बयानों के जरिए ही निर्देश जारी करते रहे। सस्पेंस तब और बढ़ गया जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने खुद सरकारी टीवी पर इंटरव्यू में माना कि इस वक्त सुप्रीम लीडर से सीधे संपर्क करना बहुत मुश्किल है। इतना ही नहीं, ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया कि राष्ट्रपति को एक बार ढकी हुई खिड़कियों वाली गाड़ी में ले जाया गया, जहां सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सामने बैठे व्यक्ति को देखने या हाथ मिलाने से रोक दिया और केवल आवाज के जरिए बात कराई। बाद में खुद राष्ट्रपति ने यह शक जताया था कि उन्होंने जिस व्यक्ति की आवाज सुनी वो असल में मोस्तफा थे या फिर नहीं थे। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि मोस्तफा को हमले में मामूली चोटें आई थी, वो पूरी तरह से ठीक हैं और देश के सभी बड़े फैसलों की निगरानी कर रहे हैं। हालांकि जब तक वो खुद मीडिया के सामने नहीं आते तब तक इन अफवाहों पर पूरी तरह विराम लगाना मुश्किल है। लेकिन इस बीच जिस युद्ध ने मोस्तफा को इस मोड़ पर ला खड़ा किया, उसने पूरे मध्य पूर्व को तबाह करके रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक 28 फरवरी 2026 से शुरू हुए इस भीषण युद्ध में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान में 17,000 से ज्यादा सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें ईरान के मिसाइल डिपो और तेल संयंत्र बुरी तरह तबाह हो गए। इस जंग में ईरान के 3500 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है और 27,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी हार नहीं मानी और इजराइल पर लगभग 650 बैलिस्टिक मिसाइलों और हजारों ड्रोन से जवाबी हमला किया, जिसमें इजराइल के अंदर भी 70 से ज्यादा नागरिक मारे गए। इसके अलावा खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुए ईरानी हमलों में 20 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने का दावा भी किया जाता है। ईरान द्वारा हॉर्मुज बंद कर दिए जाने से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई ठप हो गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हाहाकार मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि अकेले अमेरिका को इस युद्ध में 113 अरब डॉलर से ज्यादा का आर्थिक झटका लगा है। ऐसे में ईरानी मीडिया द्वारा जारी ये वीडियो इजराइल के दावों को झूठा साबित करने की कोशिश तो है, लेकिन वीडियो की तारीख का पता ना होना और मोस्तफा का सामने ना आना इस रहस्य को लगातार बनाए हुए है। इस पूरे युद्ध में ईरान का सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कुछ दिन पहले कि हॉर्मुज इसी हफ्ते खुल सकता है, लेकिन ईरान ने रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस समुद्री रास्ते को खोलने के बदले अमेरिका के सामने भारी भरकम और कड़ी शर्त रख दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर मोहम्मद बागेर जोलगद्र का साफ कहना है कि जब तक अमेरिका अपना रवैया नहीं सुधारता तब तक हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा। ईरान ने मांग की है कि अमेरिका भविष्य में ईरान को कभी धमकी न देने का लिखित वादा करे, ईरान और उसके सहयोगी सशस्त्र समूहों के खिलाफ युद्ध को स्थायी रूप से खत्म करे, ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी तुरंत हटाए और पूरे क्षेत्र से अपनी अमेरिकी सेना की मौजूदगी को वापस ले। इतना ही नहीं, ईरान ने युद्ध से
से हुए पूरे नुकसान की भरपाई करने, प्रतिबंध हटाने और अपनी फ्रीज की गई संपत्तियों को बिना शर्त जारी करने की मांग भी रख दी है। हालांकि अमेरिका ने इन बयानों पर तत्काल कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पहले हॉर्मुज को लेकर एक स्वीकार्य समझौता हो, जिसके बाद ही नाकेबंदी हटाने पर विचार किया जाए। दूसरी तरफ ईरान इस महत्वपूर्ण जलमार्ग के प्रबंधन को लेकर ओमान के साथ एक समझौते के काफी करीब पहुंच गया है, जहां ओमान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और बातचीत को सकारात्मक बता रहा है। लेकिन एक तरफ बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ युद्ध के मैदान में हमले रुक नहीं रहे हैं। हाल ही में हॉर्मुज से गुजर रहे अबू धाबी की सरकारी तेल कंपनी ADNOC के एक जहाज पर ईरान की ओर से मिसाइल दागी गई, जिससे UAE और खाड़ी देशों में तनाव बढ़ गया है। ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस सेंटर ने भी ओमान के एक जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमले और उसमें आग लगने की पुष्टि की है। ADNOC का कहना है कि फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से हॉर्मुज से गुजरने वाले उसके 1 दर्जन से ज्यादा जहाजों पर हमले हो चुके हैं, जिनमें कई क्रू मेंबर्स घायल हुए हैं। ऐसे में एक तरफ मुस्तफा खामनेई के रहस्यमयी वीडियो से ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हॉर्मुज पर कड़ी शर्तें रखकर उसने पूरी दुनिया के तेल बाजार और अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब करना ना भूलें।